अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज लाए हम आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग एपिसोड जिसमें आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में किस सोर्स से सबसे सस्ती बिजली पैदा की जा रही है और कौन सा जरिया सबसे महंगी बिजली पैदा करने का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ रहे हैं। रवा मारीत इस साल के 11 माह के फिगर्स आए हैं, पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल मई तक। इस दौरान पता यह लगा है पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की जाती है, जो कि 34 रुपए 20 पैसे फी यूनिट लागत आती है फ्यूल की मद में। यानी ये तमाम चीजों की कॉस्ट फ्यूल के मद में ये है, इसके ऊपर टैक्सेस और किराया इसके अलावा है। इसके बाद दूसरा महंगा सोर्स है RLNG यानी इंपोर्टेड गैस, जिससे बिजली का एक यूनिट बनाने में 27 रुपए 50 पैसे का फ्यूल यानी गैस खर्च होती है। तीसरे नंबर पे आता है इंपोर्टेड कोल, उससे बिजली का एक यूनिट 17 रुपए 90 पैसे का पड़ता है, समझ लीजिए 18 रुपए का। उसके बाद बारी आती है लोकल गैस की, जिससे बिजली का एक यूनिट 13 रुपए 50 पैसे का पड़ता है। चौथे नंबर पे आता है लोकल कोल, जिससे बिजली का एक यूनिट 11 रुपए 40 पैसे का पड़ता है। यानी इंपोर्टेड कोल की निस्बत अगर हम लोकल कोल से बिजली पैदा करते हैं तो एक यूनिट बिजली पैदा करने के इवज हमें 6 रुपए का कम फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोयले से बिजली पैदा करने वाला 1320 मेगावाट का पावर प्लांट सालाना 9 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करता है। तो अगर 6 रुपए फी यूनिट का फर्क हो तो इंपोर्टेड कोयले की निस्बत लोकल कोयले पर चलने वाला पावर प्लांट सालाना 54 अरब रुपए की सस्ती बिजली पैदा करेगा, सिर्फ फ्यूल की मद में। कितनी? 54 अरब रुपए की। और बिजली का एक यूनिट 6 रुपए सस्ता पड़ेगा, जो मुझे आपको घर में आता है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक और सस्ता सोर्स, वो है गन्ने के भूसे से बिजली पैदा करना, वो 6 रुपए यूनिट है। न्यूक्लियर इंतहाई सस्ता, 1 रुपए 33 पैसे फ्यूल कॉस्ट आती है न्यूक्लियर की। इसके अलावा इस पे किराए, कर्जे और तमाम चीजें डाल लें तो तब जाकर ये 18-19 रुपए का यूनिट पड़ता है। अब इस रवा साल के अंदर पाकिस्तान में जो बिजली पैदा की गई है उसका एक यूनिट 8 रुपए 74 पैसे का आता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस 8 रुपए 74 पैसे के ऊपर को 20-25 रुपए फी यूनिट बिजली घरों का किराया है, जो हम लोगों ने लगाते हुए उनसे वादे किए थे। फिर बिजली की तरसील के दौरान जो जनवन ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बिजली चोरी जो है उसके लॉसेस हैं। फिर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली देकर हमारे लोग बिजली का बिल वसूल करने नहीं जाते, या वो लोग बदमाशी करते हैं, या यहाँ पर कुछ दूर दराज के इलाकों में तरद्दुद नहीं किया जाता। तो ये तमाम खसारे डब डाले जाते हैं। तो 8 रुपए 74 पैसे वाला यूनिट बढ़कर 70 रुपए में आवाम को मिलता है, और आवाम के लिए अब इसे बर्दाश्त करना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे पास होता क्या है? हमारे पास जिन जराए से महंगी बिजली पैदा की जाती है उनसे ज्यादा बिजली पैदा की जाती है, और जो सस्ते जराए हैं उनसे कम बिजली पैदा की जाती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ हर महीने बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है। अब 11 माह के फिगर्स ये आपको बताएं कि हम लोगों ने पन बिजली से 31% बिजली पैदा की। इसके अलावा महंगी LNG से हम लोगों ने 19% बिजली पैदा की। न्यूक्लियर से भी तकरीबन हम लोगों ने 18.5-19% बिजली पैदा की। लोकल कोयले से हम लोगों ने सिर्फ 12% बिजली पैदा की। इसके अलावा गैस जो हमारी लोकल है उससे 9% बिजली पैदा की। इंपोर्टेड से हम लोगों ने 19%, लोकल से 9%। हवा से हम लोगों ने सिर्फ 3% बिजली पैदा की। इंपोर्टेड कोयले से हम लोगों ने सिर्फ 4% बिजली पैदा की। उसकी वजह वही 6 रुपए यूनिट वाला महंगा पावर प्लांट। उसके बाद सोलर से हम लोगों ने सिर्फ 0.8% बिजली पैदा की। हम लोगों ने महंगे फर्नेस ऑयल से सिर्फ 2% बिजली पैदा की। गन्ने के भूसे से 0.6% और हाई स्पीड डीजल से ना होने के बराबर यानी 0.1% बिजली पैदा की। अब आजकल हमारे यहां जो हमें सबसे ज्यादा बिजली महंगी मार रहा है वो पावर प्लांट है, एक LNG का, उसके अलावा इंपोर्टेड कोयले का, और फिर इन पावर प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट्स। अब पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ ने अपने आखिरी वजारत आला के दौरान 2013 से लेकर
2018 तक 4 पावर प्लांट लगाए थे इंपोर्टेड गैस पर चलने वाले RLNG बेस्ड, जिन पर बहुत बगलें बजाएगी। 4,896 मेगावाट सलाहियत की पावर प्लांट है, लेकिन इनसे बिजली का एक यूनिट 22 रुपए से 24 रुपए औसतन पैदा हो रहा होता है। ये फ्यूल कॉस्ट है। इसके अलावा इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स, इनके जो कर्जे लिए गए हैं उनकी सूद की रकम, फिर जो बिजली चोरी है, ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, वो सारे डालें तो तब जाकर हमें 70 रुपए यूनिट मिलता है। अब यही नहीं, इसके साथ साथ हमारे यहाँ सीपैक के तहत 3 बड़े कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट लगे 3,960 मेगावाट के, जिनमें से एक हमारे मेन GT रोड पर साहिवाल में भी है। अब उन पावर प्लांट से हम लोग कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं? मुश्किल 4%, और इनसे बिजली का एक यूनिट हम लोगों को 16-17 रुपए का मिल रहा है। यह वजह है कि हमारे पास 45,000 मेगावाट की सलाहियत के बावजूद बिजली की पैदावार पिछले पूरे माह में औसतन 17,000 मेगावाट थी, और उसके ऊपर जो कैपेसिटी है उसका हम किराया जरूर अदा कर रहे हैं, अरबों नहीं खरबों रुपया हर महीने। लेकिन अगर उन्हें हम चलाते हैं तो उनके लिए जो फ्यूल हमें चाहिए होगा, इंपोर्टेड होगा, वो उसके हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है। तो हम उन्हें बंद रखकर बाकी सोर्सेज से गुजारा करते हैं, और जो 5-6 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल होता है वो गरीब इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में लोड शेडिंग बढ़ाकर पूरा कर लिया जाता है। यही नहीं, अप्रैल 2024 के अंदर हुकूमत ने एक और जुल्म किया कि लोकल कोयले से जितनी बिजली पैदा की जा सकती थी उससे आधी बिजली पैदा की है। यानी जो बिजली 1690 गीगावाट आवर पैदा की जा सकती थी वो सिर्फ 881 गीगावाट पैदा की गई है। और इस एक स्टेप की वजह से बिजली के तमाम यूनिट्स के अंदर 3 रुपए 80 पैसे का इजाफा हुआ है। यानी मेरे और आपकी जेब से तकरीबन 30 अरब रुपए मजबूरी तौर पर एक महीने के अंदर इजाफी लिए गए हैं उस जालिमाना फैसले की वजह से। अप्रैल में जो गलत फैसला हुआ, जिन अफसरान ने किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन गलत फैसलों का खमियाजा हम लोगों ने जून 2024 के बिलों में अदा किया है, जो हम फ्यूल सरचार्ज की मद में और दीगर सरचार्जेस की मद में अदा करते हैं। और इस एक फैसले की वजह से महंगाई की शरह में 50 बेसिक पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप समझने की कोशिश करें। हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि हमारे हुक्मरानों ने जल्दी में तख्तियाँ लगाने की खातिर बड़े महंगे प्रोडक्ट्स लगा दिए हैं। अब उन महंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को चलाना किसी हुक्मरान के बस की बात नहीं है, और उन्हें रीनिगोशिएट करना भी हमारे बस की बात नहीं है। अब अल्लाह ही है हमारे हाल पर रहम करे